हेलो एवरीबॉडी, O2IS अकेडमी के हिस्ट्री फैक्ट शीट सेशन में आपका फिर से स्वागत है। हम अपने ही नियोलिथिक सीरीज़ जो हमने चालू की हुई थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम एक न्यू साइट के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज़ उटनूर, एक नियोलिथिक साइट जो कि उटनूर है, जो कि साउथ इंडिया में पड़ती है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जहाँ तक कि उटनूर का सवाल है वो उसी क्लस्टर में पड़ती है जहाँ हमने ब्रह्मगिरी, पिकलीहाल और बाकी सारी साइट्स भी करी हैं। ब्रह्मगिरी हो गया, चाहे पिकलीहाल हो गया। तो जैसे हमने बात की थी कि कर्नाटका या फिर आंध्रा और तेलंगाना जहाँ पे मीट करते हैं, इनके जो बॉर्डर्स मीट करते हैं, वहाँ पे एक क्लस्टर बनता है न्यूलिथिक साइट्स का, जहाँ पे काफ़ी सारे साइट्स पाए जाते हैं। उसका कारण ये है कि वो एक प्लेट्यू वाला इलाका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, बहुत ज़्यादा उस इलाके में लोग रहते नहीं हैं, डेंसली पैक्ड। तो वो जो साइट्स हैं आज तक बची हुई हैं। डैट इज़ वाई वहाँ पे जो एक्सकवेशन होती है वहाँ से काफ़ी चीज़ें सामने निकल के आती हैं। तो उन्हीं में से एक साइट उटनूर है जो कि आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में पड़ता है, पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था। और यहाँ पे डॉक्टर F.R. एल्चिन जो बहुत ही महान आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो पहले जिन्होंने इसको एक्सकवेट करना स्टार्ट किया था 50, 60, 70s में, उन्होंने ही यहाँ पे एक्सकवेशन किया है। और जैसे कि हमने ब्रह्मगिरी, पिकलीहाल और बाकी इसी इलाके की साइट्स की बात करी है, ये भी एक ऐश माउंट साइट है। अब ऐश माउंट साइट्स को अगर मैं रिपीट करूं तो ये कौन सी साइट होती है? ये वो साइट है जहां पे हमें बहुत बड़े बड़े टीले मिले हैं जो कि जानबूझकर इंसान उस टाइम पे जलाया करते थे, जिसमें ये पाया गया है कि शायद काऊ डंग, कुछ उसमें लकड़ी, कुछ एनिमल वेस्ट भी उसमें रहा होगा। अब उस ऐश माउंट का कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है या नहीं, इसमें बहुत बड़ा एक डाउट है कि किस पर्पज़ के लिए उसको किया जाता था। इस पर आज तक हिस्टोरियंस जो हैं उस पर डिबेट करते हैं। बट डेफिनेटली इस इलाके में, साउथ इंडिया के पेनिनसुलर इलाके में, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्रा जहाँ पे मीट करते हैं, रायचूर दोआब वाले इलाके में टू बी प्रिसाइज, रायचूर दोआब, ये न्यूलिथिक साइट्स, काफ़ी ऐश माउंट साइट्स यहाँ पे न्यूलिथिक साइट्स हैं, वहाँ पे मिलती हैं। और यहाँ पे बहुत एक स्पेशल चीज़ क्या है कि कैटल पेन मिला है, बहुत बड़ा पेन मीन्स जहाँ पे एक तबेला टाइप आप समझ सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे गाय या भैंस जानवरों को एक साथ रखा जाता है डोमेस्टिकेशन के पर्पज़ से। तो वो यहाँ पे मिला है, जहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 500 से 800 गाय या भैंस वहाँ पे रखी जाती होंगी। सो डेफिनेटली डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट रहा होगा। अब ये प्लेट्यू एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल प्लेन्स हम नहीं कह सकते हैं, फर्टाइल एरिया नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे पैस्टोरलिज्म या फिर डोमेस्टिकेशन ही फॉलो किया जाता होगा। और इस डिस्कवरी से तो ये चीज़ लगभग कंफर्म हो जाती है। अगर टूल्स की बात करो तो वैरायटी ऑफ स्टोन टूल्स भी यहाँ पे मिले हैं, और कैटल हूफ प्रिंट्स भी यहाँ पे ऐश में मिले हैं, जो कि ऐश माउंट साइट की हम बात करते हैं। कि डैट मीन्स के कैटल या फिर गाय वगैरह हैं यहाँ पे, डेफिनेटली उनके रिमेन्स भी रहे होंगे। ठीक है, हूफ मतलब जो उनके पैर होते हैं, उनके निशान यहाँ पे मिले हैं, उनके जो प्रिंट्स यहाँ पे मिले हैं। अगर हम टूल्स की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के टूल्स मिले हैं, चाहे वो स्टोन एक्सीडेंट ब्लेड्स हों जो कि हंटिंग के काम आते होंगे, या फिर अगर आपने एनिमल की स्किन को चीरना है और उसकी बोन मैरो तक पहुंचना है, या फिर अच्छे से उसको चीर फाड़ करना है, तो उसके काम आते होंगे ब्लेड्स एंड ये सारी चीज़ें। फ्लेक्स जो कि छोटे मोटे पत्थर हैं, ल्यूनेट्स हैं जो कि एक टाइप के माइक्रोलिथ्स हुआ करते थे। माइक्रोलिथ्स अगर आपको याद हो तो हमने इसको म्यूज़ोलिथिक में पहले डिस्कस करा होगा। ये बो एंड एरो के काम आते थे। तीर कमान में जब आप एरो बनाते हैं तो माइक्रोलिथ्स एक डंडे के आगे अटैच होते थे, सो डैट वो हंटिंग के काम आ पाएँ। तो टूल्स में अगर हम बात करें, बड़े छोटे दोनों टाइप के स्टोन टूल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। बोन टूल्स जो कि चिरान में हमने बात की थी, वो यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं इतने। सो यहाँ पे हंटिंग, गैदरिंग और एग्रीकल्चरल दोनों के हिसाब से टूल्स मिल रहे हैं। हमने पॉलिश टूल्स की बात भी की थी, वो भी यहाँ पे मिलेंगे। और ये भी बात की थी कि स्टोन क्वेंस भी कुछ साइट्स पे अवेलेबल होती हैं, वो बड़े पत्थर जिनके बीच में अनाज को रगड़ के आटा तैयार किया जाता है, फ्लोर तैयार किया जाता है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे मिली है। और यहाँ पे पॉटरी भी हमें अवेलेबल हुई है। शुरुआत में तो क्वार्ट्ज पॉटरी थी, हैंडमेड। जब भी आप हाथ से पॉटरी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे डिज़ाइन की या फिर बहुत ही अच्छी दिखने वाली पॉटरी नहीं होती, बहुत ही क्वार्ट्ज होती है, रफ़ होती है, इतनी स्मूथ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आगे टाइम बढ़ता गया और ग्रे या फिर मिट्टी, जो बफ़ कलर है अपना मिट्टी रंगा सा होता है, ठीक है, इन कलर की पॉटरी बनाई जाने लगी, जो कि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड थी, पुरानी वाली से बेटर थी। तो पॉटरी जो ट्रेडिशन हमें दिख रहा है वो भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होता हुआ यहाँ पे हमें दिख रहा था। और बाद में
डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस भी यहाँ पे यूज़ करे गए, चाहे वो रेड हो, ब्राउन हो या ब्लैक हो, जिसकी वजह से डिफरेंट पोर्ट्रेट स्टाइल्स यहाँ पे फॉलो किए गए। इकोनॉमी की अगर बात करें, सिंस हमने पहली बात की है कि ये उटनूर और ये सारा जो पेनिनसुलर इलाका है ये प्लेट्यू रीजन में लोकेटेड है। सो यहाँ पे पैस्टोरलिज्म या फिर एनिमल हस्बेंड्री का काम है ज़्यादा, यहाँ पे ज़ोरों शोरों पे होगा। सो पैस्टोरलिज्म ने यहाँ पे डोमिनेट किया होगा, इवन दो एग्रीकल्चर के यहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं, क्योंकि पॉटरी है, पॉटरी में कुछ स्टोरेज होगी, कुछ यहाँ पे ग्रेन्स के एविडेंस भी हमें मिले हैं, बट ओवरऑल पैस्टोरलिज्म ही यहाँ पे रहा होगा। अगर हम इनकी सोसाइटी की बात करें तो सर्कुलर हट्स में रहा करते थे, वो सेम चीज़ें जो हमने पिकली हाल और ब्रह्मगिरी जैसे साइट्स पर भी डिस्कस करी हैं। सर्कुलर हट्स, ऊपर से घास फूस का वो पूरा एक कवर बनाते होंगे और डंडों के सहारे चारों तरफ डंडे लगाते होंगे और उसी के ऊपर वो एक रूफ टिकाते होंगे, और डंडे मोस्टली बैम्बू के होते होंगे। सो इस तरह से कच्चे और जैसे भी घर बनते हैं वो उनमें रहते थे। और उस टाइम की सोसाइटी की अगर हम बात करें, प्रिमिटिव सोसाइटी थी। ट्रेड अगर होता था तो बहुत ही लो लेवल पे होता था, अपने खाने के लिए लोग एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर में थोड़ा बहुत कर रहे हैं। सो प्रिमिटिव सोसाइटी थी जो कि सिर्फ अपने सबसिस्टेंस का देख रही है, अपनी गुजारे का देख रही है। वो कोई ट्रेड या फिर मार्केट ओरिएंटेड जो सिस्टम आज है, ऑब्वियसली वहाँ पे उस लेवल पे नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत छोटे से लेवल पे होगा। नीड बेस्ड सोसाइटी थी, जितना ज़रूरत था उतना खाते थे, उतना हंट करते थे, उसी के हिसाब से उनका सारा सिस्टम चलता था। एंड मटीरियलिज्म जैसी चीज़ें जो कि आज हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हैं, इन सोसाइटीज़ में ना के ही बराबर होगा। ठीक है। और अगर हम इनके फैमिली ग्रुप्स की बात करें कि किस हिसाब से रहा करते थे, तो ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर नहीं है, बट फिर भी अगर हम एक इंटेलिजेंट गेस के हिसाब से चलें तो किनशिप बेस्ड ग्रुप्स होंगे। हो सकता है फैमिलीज़ एक घर में रहती हों, या हो सकता है अगर थोड़ा बड़ा घर है तो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ भी रहती हों, चाचा ताए और ये सारी चीज़ें। बट डेफिनेटली फैमिली एज ए ग्रुप उस टाइम पे हो सकता है एमर्ज होना शुरू हुआ हो, क्योंकि न्यूलिथिक एज में इंसान ने सेडेंट्री लाइफस्टाइल यूज़ करना शुरू कर दिया था, सेटल होना कहीं ना कहीं शुरू कर दिया था, सेटल होना। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स थे उटनूर साइट के बारे में। मेन चीज़ आपने इस पे फोकस ये करना है कि ये एक ऐश माउंट साइट है जो हमने यहाँ पे बात की है, डॉक्टर एल्चिन ने इसको एक्सप्लोर किया है, और ये पूरे उस ग्रुप का पार्ट है जिसकी कुछ साइट्स हमने ऑलरेडी कर रखी हैं। तो कुछ पॉइंट्स उन ओल्ड साइट्स से मैच हो रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे अगर हिस्ट्री ऑप्शन वालों की बात करें तो वो पॉइंट्स यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ऐड हो सकते हैं कि किस तरह की सोसाइटी थी, किस तरह के लोग थे, कैसी इंडस्ट्री यहाँ पे रही होगी, और द सिमिलर पॉइंट्स। तो आई होप आपने इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगले सेशन में हम फिर से एक साइट के साथ हाजिर होंगे जहाँ पे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात होगी। तब तक आप रिवाइज़ करते रहिए, रिविज़न और अच्छे से करते रहिए, पढ़ते रहिए, और फिर से हम हाजिर होंगे। जय हिंद।